Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics anatomy and development class. In the previous videos before Eid, we started the discussion of tissue systems. और उसमें हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया था, एपिडर्मिस, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस। अब उसके बाद एपिडर्मिस में जैसे हमने देखा था कि इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं और हेयर्स या ट्राइकोम्स। तो पहले हम स्टोमेटा का जिक्र करते हैं और इसके बाद ट्राइकोम्स। स्टोमेटा क्या हैं? दे आर पोर्स। ये एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल से बनते हैं। गार्ड सेल्स दो होते हैं, ये एक गार्ड सेल है और उसके साथ दूसरा गार्ड सेल है। जब इनमें पानी आता है तो इनका ये जो सेंट्रल एरिया है ये एक दूसरे से हट जाता है और नतीजतन एक सुराख बीच में पैदा हो जाता है। ये किडनी शेप्ड बन जाती हैं इस तरीके से। तो ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है। बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो इनकी शेप जो है वो किडनी लाइक हो जाती है। तो अब ये जो पोर बन गया बीच में, दिस इज़ स्टोमेटा। और ये जो हैं दीज आर गार्ड सेल्स। तो ये दो गार्ड सेल्स होते हैं। तो स्टोमेटा बजाते खुद कोई परमानेंट पोर या होल सुराख नहीं है, बल्कि इन गार्ड सेल्स की मूवमेंट की वजह से होता है कि जब इनमें पानी आता है तो ये स्टोमेटा बन जाता है और जब इनसे पानी निकल जाता है तो ये होल, इनकी ये वाल्स, ये वाली जो वाल्स हैं, आउटर वाल्स, ये दोबारा आपस में मिल जाती हैं और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। और ये होता है डे एंड नाइट साइकिल होता है जिसमें स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ये गार्ड सेल कैसे पानी जज़ब करते हैं और क्यों स्टोमेटा खुलता है, ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है और इंशाल्लाह आप इसको प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। और आमतौर पर जो स्टोमेटा होते हैं ये आपको पौधे के किसी हिस्से में भी मिल सकती हैं। ये ग्रीन स्टेम के ऊपर भी पाई जाती हैं, लीव्स के ऊपर भी पाई जाती हैं, इवन फ्रूट्स के ऊपर भी हो सकती हैं। फ्लावर्स में जो मुख्तलिफ उसके पेटल्स वगैरह होते हैं, सेपल्स, दे में आल्सो कंटेन स्टोमेटा। तो रूट्स के अलावा आपको ये स्टोमेटा जो है वो पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा ये ख़ास तौर पे एंजियोस्पर्म्स में होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स से हट के कुछ ख़ास किस्म के एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। वो स्टोमेटा को सराउंड करते हैं। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है। अभी आप देख रहे हैं ये दो गार्ड सेल्स हैं और बीच में ये जो होल है ये स्टोमेटा है। और आप देख रहे हैं कि ये जो इसके आसपास ये कुछ ख़ास किस्म के सेल्स हैं, ये इन्होंने स्टोमेटा, इसको गार्ड सेल्स को सराउंड किया हुआ है। सो दीज आर नोन एज एसेसरी सेल या सब्सिडरी सेल्स। ये उसके अलावा होते हैं। अब स्टोमेटा के जो फंक्शंस हैं, स्टोमेटा क्या काम करता है, तो इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए वो लीव्स के अंदर दाखिल होती है, या जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जिनमें स्टोमेटो पाए जाते हैं, नीचे आमतौर पे ऐसे सेल्स होते हैं विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इन स्टोमेटा से पानी और ऑक्सीजन जो है वो इससे क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये स्टोमेटा के फंक्शन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपायरेशन इनके ज़रिए होती है, या प्लांट फिजियोलॉजी में इंशाल्लाह इसको आप पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो पानी वेपर्स की शक्ल में यहाँ से निकलता है। ऑक्सीजन जो बनती है फोटोसिंथेसिस में वो भी यहाँ से निकलती है और CO2 इस रास्ते से अंदर आती है और पौधे जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये एक और डायग्राम है गार्ड सेल्स की और स्टोमेटा की। तो जो पिछली इसमें मैंने बनाई थी तो वही ये है। अब ज़रा कलर्ड और काफ़ी डिटेल डायग्राम है। तो अब इसमें स्टोमेटा क्लोज्ड है, इसमें स्टोमेटा ओपन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी ये वाली वाल्स हैं ये एक दूसरे से हट जाती हैं, तो बीच में ये होल जो है वो पैदा हो जाता है।
اور اس کی وجہ سے سٹومیٹا بن جاتا ہے. تو یہ سٹومیٹا اوپن ہے اور یہاں پہ جو سٹومیٹا ہے وہ کلوزڈ ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں گارڈ سیلز کی موومنٹ. یہ ایبزارپشن آف واٹر اور پانی کا نکلنا. تو اس کو انشاءاللہ آپ پلانٹ فزیالوجی میں پڑھیں گے. تو یہ سٹومیٹا کی بات ہو گئی. اب یہ ایک ڈائیگرام ہے سٹومیٹا کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکیننگ 3D ڈائیگرام ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کلیئر آپ کو یہ ایک گارڈ سیل ہے اور یہ دوسرا گارڈ سیل ہے اور بیچ میں یہ پول ہے. تو یہ دونوں گارڈ سیلز ہیں اور یہ آپ کو وہ ایپیڈرمل سیلز نظر آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہیں. یو کین سی دا سیلز کے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹائلز کی طرح. تو کوئی اسپیس وغیرہ آپ کو ان کے درمیان نظر نہیں آ رہی. دس از ایکچوئل مائکروگراف الیکٹران مائکروسکوپ سے جس کو ہم اسکیننگ الیکٹران مائکروگراف کہتے ہیں. تو آپ کو یہ 3D اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے. تو یہ تھا سٹومیٹا کے بارے میں. اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم جو دوسرا یہ ہے ایپیڈرمس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اسٹرکچر ہیئرز اور ٹرائکومس ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو.